दोस्तों एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये न्यूज है और ये यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन सकता है। इकोनॉमी की न्यूज आप लोग बोल सकते हो उसको, या फिर बैंकिंग सेक्शन में भी आप लोग की न्यूज बोल सकते हो। ठीक है, तो काफी बेहतरीन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसको बोला गया है फ्री एआई। ठीक है, FREE। ठीक है, फ्री एआई। कोई भी गजेटेड ए लेवल की पोस्ट पर आप लोग जाते हो आज के दिन में, सर एक तरीके से अगर कोई भी ऑफिसर पोस्ट पर आप लोग जाते हो नॉर्मली, तो जब पूरी जिंदगी आप लोग नौकरी कर कर आओगे, पूरी जिंदगी की मैं सैलरी बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये न्यूज है और ये यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन सकता है। इकोनॉमी की न्यूज आप लोग बोल सकते हो उसको, या फिर बैंकिंग सेक्शन में भी आप लोग की न्यूज बोल सकते हो। ठीक है, तो काफी बेहतरीन है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोग का फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है, तो इसलिए ध्यान से इसको सुनते हुए पढ़िएगा। एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसको बोला गया है फ्री एआई। ठीक है, FREE। ठीक है, फ्री एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्री एआई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी फ्री एआई को लेकर एक कमेटी सेट की गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम पे एक बहुत ही तगड़े लेवल पर आगे बढ़ रही है। तो कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है, इसको लेकर हमारे देश के अंदर में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी अभी यहां पर कई सारे स्टेप उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है, क्योंकि आप लोगों को पता है नए गवर्नर बने। सबसे पहले गवर्नर कौन थे, और सबसे पहला हेडक्वार्टर आरबीआई का कहां था, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया था, बताया था ना मैंने। बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन बता पाता है। अभी ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा यहां पर स्टेब्लिश की गई यहां पर फ्री एआई कमेटी। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को यही बन जाता है कि ये कमेटी जो है किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई है। इस कमेटी में टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं, तो इस कमेटी के अंदर में टोटल मिलाकर 8 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में कौन कौन मेंबर है, ये मतलब कितने मेंबर होते हैं, उसके मुखिया कौन होते हैं, वो आप लोग बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंसान है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि प्रोफेसर है यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के, जिनको यहाँ पर इसका मुखिया बनाया गया है। तो इसलिए इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है पुष्पक भट्टाचार्य। तो पुष्पक भट्टाचार्य जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर फ्री एआई कमेटी के मुखिया बनाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से, जिसके चलते एक हाई लेवल कमेटी है और ये देखेगी कि फ्री एआई कैसे चीजों को लेकर चलनी है। अब ये जो वर्ड लिखा गया है फ्री एआई, तो ये कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यार इसकी कुछ फुल फॉर्म भी होगी। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर, इनके द्वारा बताई गई है फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल। मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार करना जो कि एक रेस्पॉन्सिबल भी रहे और एथिकल भी रहे, यानी कि गलत तरीके से चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ताकि यहां पर हम लोग इनेबल कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम लोग को इस्तेमाल करना है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में, यानी कि बैंकिंग और अपने इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में, तो आरबीआई यहां पर यह कह रहा है कि सबसे पहले तो यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर पाकिस्तान की तरीके से ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर में जो टेररिस्ट ग्रुप है वो यहां पर हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और इसमें यहां पर हम लोग को एक एथिकल यानी कि नैतिकता वाला भी बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि एथिक्स का पेपर होता है जीएस के अंदर में पेपर 4, और उसके बाद भी आईएएस ऑफिसर जो हैं वो उसको पढ़ने के बाद भी भाई साहब बड़े बड़े घोटाले करते हुए नजर आते हैं। जैसे बिहार के एक आईएएस ऑफिसर के बारे में आप लोगों ने रिसेंटली अभी सुना होगा, 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी निकली है बंदे के पास से। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आज की डेट में आप लोग यूपीएससी क्लियर करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी गजेटेड ए लेवल की पोस्ट पर आप लोग जाते हो आज की डेट में, सर एक तरीके से अगर कोई भी ऑफिसर पोस्ट पर आप लोग जाते हो नॉर्मली, तो जब पूरी जिंदगी आप लोग नौकरी कर कर आओगे, पूरी जिंदगी की मैं सैलरी बता रहा हूं, ठीक है, जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी, अभी आगे चलकर और बढ़ेगी तो एक अलग बात है, चलो बढ़ गई उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। आप लोग लगभग पूरी जिंदगी में 3 से लेके 5 करोड़ तक का कमा पाओगे, अगर सैलरी ऊपर नीचे भी होती है, बढ़ती है, कोई एड पे कमीशन कुछ और भी लगता है। बाकी अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया आगे आने वाले बाद में अलग चीज है। यानी कि इतनी जिंदगी भर की आप लोग की कमाई होगी, लगभग 3 से लेके 5 करोड़ लगा लो, अगर आप लोग सैलरी को लेकर चलते हो। ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा जो पर्क्स हैं, जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको मैं साइड में रख रहा हूं। पर लेकिन एक इंसान जो है, जो जिंदगी में मान लीजिए हाईएस्ट में 5 करोड़ लगा लो, ये इंसान क्या कर रहा है, वो 100 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी लिए बैठा हुआ है। इनमें से दुनिया भर के भाई साहब इसके पास में कहीं आप लोग को अलग अलग मतलब रोलेक्स राडो की घड़ियां देखने को मिलेगी, दुनिया भर के पता नहीं कहां कहां जमीनें वगैरह, सोना, दुनिया भर का चांदी, दुनिया भर के स्टॉक वगैरह, पता नहीं कहां का क्या क्या खरीद रखा है। तो मतलब एक कंपनी को उसने लगभग 3,300 करोड़ रुपए का एक, उसको एक पर्टिकुलर
बेसिकली उस कंपनी को उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट देना था। तो उस प्रोजेक्ट के लिए बंदे ने 60 करोड़ रुपए लिए। 60 करोड़ रुपए, समझ रहे हो यहाँ पर? ये कौन बनेगा करोड़पति? हमारे देश में एक शो चलता है जिसको दुनिया देखती है और उसके ऊपर में बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो यहाँ पर सोचो कि किस कहानी को किस तरीके से लेकर जा रहा है, और फिर कहते हैं कि बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। बिहार की कहानी जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्बाद करके रख रखी है भाई साहब। बेवकूफ समझते हैं लोगों को, और इसकी वजह से ये कहानी ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। बिहार जितना मेहनती आप लोगों को इंसान शायद ही कोई देखने को मिलेगा, और इतनी मेहनत के बाद भी भाई साहब वहां की कहानी देखो आप लोग, कितनी ग्राउंड लेवल पर बर्बाद हो रखी है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। मतलब बच्चों के साथ में जो किया जा रहा है उसने तो दिल्ली ऐसा कर दिया, मैंने कहा हद हो गई यार इस लेवल पर। आप लोगों को ये भी देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से एथिक्स के अंदर में पूछा जा सकता है कि भाई साहब अगर कल को चलकर किसी एक नॉर्मल मुद्दे को डिजास्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कोई आप लोग बिहार से सीखे। अभी एक नॉर्मल सा मुद्दा था, 12,000 बच्चों के लिए आप लोग पेपर अलग से कंडक्ट करा रहे हो, तो उस पेपर को आप लोग कंडक्ट करा लो भाई साहब सबके लिए। यहाँ पर नॉर्मल सा बच्चा, नॉर्मल सी बात थी। और इसमें भाई साहब तुम कौन से यार अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर ये पेपर कंडक्ट करा रहे हो? बच्चों से ही तुम पैसे ले रहे हो फॉर्म भरने के भी। अब तो इतनी घटिया चीज हो गई है कि भाई फॉर्म भरने के ऊपर भी जीएसटी लगा दे निर्मला सीतारमन जी ने। फॉर्म तुम भरने जा रहे हो, उसमें जो पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट के ऊपर भी सरकार जीएसटी ले रही है। समझ रहे हो आप लोग कहानियां क्या चल रही है? तो मतलब हड्डियां चूसने तक की तैयारी है। फॉर्म का पैसा हमसे ले रहे हो। हमारे देश के अंदर में सारा का सारा जो टैक्स इकट्ठा हमसे किया जा रहा है, हमारे ही लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर तुम लाठियां बरसा रहे हो। तो ये कहानी आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी। इसके ऊपर में काम करना जो है वो जरूरी है आज की डेट में। तो इसलिए आगे से समझकर अपनी चीजों का इस्तेमाल करिए जिंदगी में। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर एथिकल कंसर्न की बात की जा रही है फाइनेंस सेक्टर के अंदर में। तो एथिकली कितना हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे, ये आने वाले टाइम पे अभी देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या की ऑब्जेक्टिव है, इसको लेकर कैसे कैसे हम लोग चलने की कोशिश करें कि भाई एथिकल किस तरीके से एथिकल यहां पर। तो इनका फोकस है कि डेवलप करेंगे एथिकल एआई फ्रेमवर्क, जिसमें यहां पर हम लोग गाइड करेंगे एक रेस्पॉन्सिबल एथिकल डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में, ताकि लोगों को सही तरीके से गाइड किया जा सके कि भाई चीजों को किस तरीके से लेकर चलना है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि किसी को लूट खचोट वाली जिंदगी में आप लोगों को ढकेलना है। ठीक है, जो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चीजों को जो अपनाना होगा, ठीक है, तो उसका आंकलन करना होगा। तो एआई के थ्रू जो भी आप लोग चीजों को लेकर चलोगे, तो यहां पर एआई को अपनाने का जो आंकलन करना है, इसको एसेस देना है, ये एआई एडेप्शन। इसको यहां पर करंट लेवल पर जो है यहां पर उस लेवल से इंडिया को उस तरीके से लेकर चलना है, ताकि भारत और ग्लोबली दोनों के लेवल पर अडेप्ट कर सके। मतलब हमारे देश के अंदर में कोई चीज चल रही है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर 3G है और भाई साहब दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दुनिया 5G कर रही है तो हमारे देश के अंदर भी 5G होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो 5G एक ऐसा सिस्टम था जो दुनिया में और हमारे यहाँ पर एक साथ में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कौन है? लेट लतीफ वाले अभी आकर हैप्पी न्यू ईयर हो रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है भैया, 1 घंटे पहले लगभग हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है हमारा। टाइम से आ जाना कल को 7 बजे, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर बनाना हो अगर। सर मेरी मम्मी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है, शिवानी मेरी तरफ से भी बोल दीजिएगा मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? तो बोल देना भैया ने भी बोल दिया, ओके? चलिए सबको बोलना मेरी तरफ से, ठीक है ना? आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर तो बात की जा रही है किसके बारे में कि भाई रेगुलेटरी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेगुलेटरी चीजों को अगर लेकर चलोगे, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं बनाओगे तो अभी क्या बताया मैंने भाई, फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनी बैठ जाएंगी आगे आकर, फिर तुम रोते फिरोगे कि भाई कैसे हो गया है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कंट्रोल रखना। अगर कंट्रोल नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, आप लोग यहां पर ये बताओ। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है। भाई साहब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, अभी मैंने बताया ना कि कोई भी नई चीज जब आप लोग लेकर आते हो उससे रिस्क के बारे में पता नहीं चलता है जब तक आप लोग उसको यूज करना स्टार्ट नहीं करते हो। पता चलता है उसके बाद में। सबको लगा था ना कि पॉलिथीन आएगी मार्केट में, भाई साहब बवाल मच गया, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया पॉलिथीन, शानदार पॉलिथीन आ गई। अब वही पॉलिथीन हमारे गले की फांस बन गई है आज के डेट में कि उसको खत्म कैसे करें। आप लोग समझ सकते हो। तो कोई चीज स्टार्टिंग में तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर बाद में समझ में आता है कि भाई मोबाइल ले लो, भाई आया कितना शानदार डिवाइस है आज की डेट में, इफेक्टिवली यूटिलाइज करो तो कहानी चेंज कर देता है। पर लेकिन अभी देखो क्या हो रखा है उस मोबाइल ने, दुनिया बर्बाद कर रखी है। कहानी चेंज करने के लिए लाया था, पर लेकिन जवानी चेंज कर दी उसने। लोगों की जवानी खत्म हो जा रही है मोबाइल के चक्कर में, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए यहां पर इवेल्युएट करना चीजों का कि भाई क्या क्या सही है, उनका मूल्यांकन करना।
इसी के साथ में उनका मिटिगेशन करना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन करना, और मॉनिटर करते रहना, निगरानी करते रहना कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, उसके ऊपर में ध्यान देना। और गवर्नेंस जो है उसको तो आप लोगों को साथ में लेकर चलना ही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जब तक गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर एथिकल नहीं होगा तो उसका कोई भी गलत इस्तेमाल करके निकल सकता है। इस चीज को ध्यान में रख के यहाँ पर चलना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर? तो इसी के लिए यहाँ पर आरबीआई चाह रहा है कि एथिकल तरीके से चीजों को लेकर चला जा सके, एआई का रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके, इनोवेशन को लाया जा सके। तो मेन चीजें तो यहां पर ही है। अभी आप लोग देखो, मैंने आप लोगों से म्यूल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, किस किस को याद है? खच्चर अकाउंट मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों से, कि किसी इंसान के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं तो भाई साहब कहीं से इमीडिएटली पैसे आ गए, फ्रॉडस्टर जो है वो फ्रॉड करके भाग गए। तो मैंने आप लोगों से इसीलिए डिस्कस किया था कि वहां पर भी एआई का इस्तेमाल कर ऐसे अकाउंट के ऊपर में नजर रखी जाएगी कि ऐसे अकाउंट के अंदर में अगर जिसकी औकात जो है महीने की 15,000 रुपए है और उसमें किसी ने 15 करोड़ रुपए डाल दिए इमीडिएटली, तो आरबीआई ने यहां पर बोला है कि ऐसा कुछ लेकर चलेंगे कि उस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज कर दिया जाए कि जिसने पैसे डाले अब वो पैसे यहां से निकाल नहीं पाएगा। तो म्यूल अकाउंट यहां पर लाखों के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे थे। तो ऐसी जगह भी यहां पर आरबीआई क्या करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा। तो ये एक एथिकल इस्तेमाल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो। तो ये चीजें करने के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेगा, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है, मैं ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। बाद में छोड़ नहीं के आप लोग को। अभी सोचो, बात की जा रही है फ्री एआई कमेटी के बारे में। ये स्टैब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका एम क्या है? फ्री एआई की, फिर कह रहा हूं, फ्री एआई की फुल फॉर्म याद रख लेना, वरना भाई साहब आप लोगों को घुमा देंगे यहाँ पर। इसके बारे में ऐसे ऐसे शब्द लिखेंगे कि आप लोग सर खुजाओगे बैठ के उस टाइम पर कि क्या क्या बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, सुन लीजिए एक बार इसको। यहां पर बोला गया कि यहां पर कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लगेगा यार एआई की बात चल रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री होगी। आप लोग इमीडिएटली बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री काम कर रही होगी। वैसा भी यहाँ पर क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री काम कर रही है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला कि हमारे देश के अंदर में काम कर रहा है इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ये सी वाले कौन है और ए वाले कौन है, वो अभी आ रहा हूं मैं आप लोगों के पास में वहीं पर ही, ठीक है। मैंने अभी पढ़ाया ना कि आरबीआई के द्वारा ये काम किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया मैंने तुम लोगों की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री यहाँ पर कर रही है। तो ये फ्री एआई जो है वो आरबीआई का काम है। और भाई साहब ये मैंने समझाई दिया आप लोगों को यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट थोड़ी ना पूछ रहा है यार। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। सीधा सीधा आंसर भी नहीं दे पा रहे हो टॉपिक पढ़ने के बाद में। जागो जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई मामू, जाग जा रे। अभी भी सोते हुए रह जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा रे भैया? उठ जा रे बुआ है।